फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में सिंटैक्स में 1 चैप्टर बता रहा था। जहां बताए थे उसी के आगे अब फिर शुरू करते हैं। ये लेक्चर भी महत्वपूर्ण है। सिंटैक्स का हर लेक्चर महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। डीप नॉलेज के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। निश्चित समझ लीजिए, पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। अब आप देखेंगे थर्ड पर्सन, अगला नियम जो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चर्चा मैंने आपको किया था, फिर से बता दे रहे हैं। यदि पर्सन, नंबर, जेंडर संबंधी जानकारी लेना हो तो आप सीधे प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन आइदर आर, नाइदर नॉट, आर से जुड़े हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब वाली क्रिया प्रयोग होगी। सिंगुलर वर्ब वाली आपको बताए कि जो क्रिया सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है वो सिंगुलर वर्ब कही जाती है। फिर समझ लें, थर्ड पर्सन के दो नाउन्स और प्रोनाउंस या सब्जेक्ट कह ले, दो सब्जेक्ट किंतु सिंगुलर, दो नाउन्स और प्रोनाउन हो, दो सब्जेक्ट हो किंतु वो सिंगुलर हो, और ये आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉट, और यदि इससे जुड़े होते हैं, नाइदर नॉट, आइदर आर अथवा आर से जुड़े होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब वाली क्रिया आती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर प्रिंसिपल नॉट आइदर आर वाला बताते हैं। आइदर सी आर हर डॉटर सिंग्स डेली, आइदर ही आइदर सी आर हर डॉटर डेली। देखें, आइदर आर जब प्रयोग हो जाता है, इसका भाव आप देखें, आइदर मीन्स या तो वह या उसकी पुत्री, तो एक ही बना, इसलिए यहां देखिए सिंग्स आया। सिंग्स मीन्स गाती है, तो एक वचन क्रिया में प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस अथवा यस लगता है तो वो लगा है। ये सरल नियम है। नेक्स्ट हम बताते हैं, यदि आइदर और नाइदर नॉट से, इसी पर है, ध्यान दें, यदि दो नाउन्स और प्रोनाउंस लेकिन एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल हो और इन्हीं से जुड़े हों आइदर और नाइदर नॉट से, तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वो बाद में रखा जाएगा। प्लूरल नाउन उसको बाद में रखेंगे और उस प्लूरल नाउन अर्थात उस प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। नाइदर प्रिंसिपल, अगला उदाहरण एग्जाम्पल है, नाइदर प्रिंसिपल नॉट, अब देखिए नाइदर नॉट टीचर्स वे प्रेजेंट टुडे, नाइदर टीचर्स वेयर अब देखिए नाइदर प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ये सिंगल नंबर था किंतु टीचर्स प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल को बाद में रखे हैं और इसी प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल नाउन के अनुसार वर्ड का प्रयोग हुआ है।
ये सरल नियम है, इजी है, इसको समझने का प्रयास करें। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसमें एक सिंगुलर एक प्लूरल। यदि प्लूरल दोनों है तो कोई बातें नहीं है, तो प्लूरल ही क्रिया आएगी। भिन्न भिन्न, अगला नेक्स्ट रूल है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न पर्सन्स। ध्यान दें, भिन्न भिन्न पर्सन्स। भिन्न भिन्न पर्सन्स का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट्स आर, नार, आइदर आर, नाइदर, नार से जुड़े हों, तब अपने पास के सब्जेक्ट को साथ क्रिया आएगी। फिर समझें, यदि भिन्न भिन्न के पर्सन्स के सब्जेक्ट या भिन्न भिन्न पर्सन्स के नाउन और प्रोनाउन आइदर आर, नाइदर, नार और आदि से जुड़े हों, तो जो सबसे लास्ट में सब्जेक्ट रखा जाएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार, अंतिम नाउन के अनुसार क्रिया आएगी। लेकिन एक चीज और यहां देख लेना आवश्यक है कि जो क्रम बनता है पर्सन जैसे वाक्य में लिखते समय, ये भी आप समझ लें। तब इसके बाद एग्जाम्पल में देता हूं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तीनों पर्सन का, यदि एक साथ प्रयोग होता है, एक साथ प्रयोग होगा, तो उसका क्रम जो होगा 231 का। एक क्रम याद करें, 231 मीन्स होता है यू सेकंड पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लास्ट में आएगा। किंतु यदि यही चीज यहां प्लूरल लिख देते हैं, यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट तीनों पर्सन यदि एक साथ आते हैं, तो उनका क्रम जो होगा 123 का होगा। 123 का क्रम समझने के लिए आप समझें, 123 का जो क्रम होगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का होगा। तो ये क्रम बनेगा। एग्जाम्पल में समझता हूं, ये आसान है, थोड़ा सा ये क्रम याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। नाइदर यू नॉट दे हैड डन दिस, नाइदर यू नॉर दे, नाइदर यू नॉर दे। अभी आपको पता है बहुवचन में भी हो गया, दे भी हो गया, तो इसका क्रम क्या हुआ 123 को हो गया, हैड डन दिस। ये क्रम बना। तो ये ध्यान रखें, यही क्रम बनेगा। इससे भिन्न यदि क्रम रखा जाएगा तो निश्चित तौर से वाक्य वो इनकरेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यदि सब्जेक्ट से पूर्व किसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो कहा जाए, सब्जेक्ट कहा जाए, इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन और वे शब्द जो नाउन का कार्य करते हैं, वे शब्द भी सब्जेक्ट का कार्य करेंगे जो नाउन का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट पूर्व आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मेनी, ए। यदि सब्जेक्ट से पूर्व आइदर,
neither each every many a, ये सब अलग अलग शब्द हैं, में किसी एक का प्रयोग हुआ, इसमें से किसी एक का प्रयोग किसी सब्जेक्ट से पहले हुआ है तो निश्चित है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि इनमें से आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और मेनी ए, यदि ये किसी सब्जेक्ट से पहले प्रयोग हुए हैं तो निश्चित है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करें। हालांकि रूल्स जो है, जो रूल्स बता रहे हैं, रूल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। आइदर ऑफ द कल्प्रिट्स इज मर्डरर, either of the culprits murderer। अब देखें आप, either of the culprits is a murderer, इसका मतलब क्या हुआ, एक कल्प्रिट्स में कोई एक ही मर्डरर है, इसलिए यहां देखें सिंगुलर वर्ब वाली क्रिया प्रयोग हुई है। एक उदाहरण देखें, मेनी स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। अब देखें, मेनी स्टूडेंट्स, ये देखने से स्टूडेंट्स प्लूरल लग रहा है, किंतु मेनी अ लगने से ये सिंगुलर भाव दे रहा है, इसलिए एक वचन वाली क्रिया प्रयोग हुई है। नेक्स्ट रूल है, यदि मोर देन वन प्लूरल सेंस देता है, मोर देन वन, नेक्स्ट रूल है मोर देन वन ए प्लूरल सेंस देता है, किंतु इसके साथ नाउन वर्ब सिंगुलर ही आता है, क्योंकि इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मोर देन वन, अधिक अपेक्षाकृत वन, तो इसका मतलब इस भाव तो ये बहुवचन दे रहा है, लेकिन एक वचन इंगित कर रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड, मोर देन वन कैंडिडेट, मोर देन वन कैंडिडेट हैज बीन क्योंकि अभी बताए सिंगुलर आएगा, हैज बीन अवार्डेड। आप देखें, मोर देन वन, कहीं भी वन का प्रयोग हो जाए तो आप ये समझें कि अपने में एक संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल है, यदि ए ग्रेट मेनी आएगा, अ ग्रेट मेनी, ये प्लूरल भाव देगा, अ ग्रेट मेनी प्लूरल देगा, मेनी ये सिंगुलर दिया, किंतु अ ग्रेट मेनी ये प्लूरल भाव देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रेट मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन अवार्डेड, have been
अवार्डेड। अब देखें यहाँ अग्रेट मीनी आ गया तो ये बहुवचन हो गया और क्रिया भी आपकी बहुवचन हो गई। जो नेक्स्ट रूल है, इसमें जिन वाक्यों में लेट का प्रयोग होता है उसमें लेट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सदैव आप समझें, यदि लेट का प्रयोग होगा तो लेट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें पिछले लेक्चर में हमने बताया है लेट के साथ इन्फिनिटिव का टू छिप जाता है, ये भी ध्यान रखें। लेट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित है उसका टू छिप जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट हर वीप, लेट हर वीप। अब देखें लेट हर वीप। अब देखें लेट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, और एक चीज इसको कई बार बता चुके हैं, लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इस तरह से इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा तकनीक वाले हैं, इसलिए तकनीक का मतलब होता है उसमें कुछ समझने में कम आता है। यदि वो शब्द उनको यदि पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा तो निश्चित है यह लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक्स।